दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th के बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें हम 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब हम इसके आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इसके अलावा और भी केमिस्ट्री क्लास 10th के हर एक चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम लगातार चैप्टर वाइज समझते चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहला आज का प्रश्न लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो का कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी, ऑप्शन सी एंटासिड या ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी जिसको कहते हैं। तो अपच का अर्थ यहाँ पर एसिडिटी से लिया गया है। एसिडिटी का उपचार करने के लिए एंटासिड टैबलेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। NaCl या NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम सल्फेट Na2SO4 या KCN। तो जो अम्लीय लवण है वो है ऑप्शन बी सोडियम बाइसल्फेट एक अम्लीय लवण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना इस वीडियो का, पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर, बी है कैल्शियम क्लोराइड, सी है CuCl2 और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आप देखते ही बता देंगे कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। 1 अणु, 2 अणु, 3 या 4। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको कहते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल क्रिस्टलीय जल का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक अणु क्रिस्टलीय जल का होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, बी नारंगी, सी भूरा लाल या डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। अगर हम हल्दी को किसी क्षार में मिलाएंगे तो वह भूरा लाल कलर देती है। टर्मरिक भूरा लाल कलर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है O2। तो बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे तो उससे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला देखेंगे जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। अब इसमें CO3 उपस्थित है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसी CO3 पार्ट से हमारी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CO2 गैस। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को अगर हम जल में मिलाएंगे, अगर SO2 की रिएक्शन हम H2O से कराएं तो बनता है H2SO3 जो कि है सल्फ्यूरस अम्ल। और सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3
जब ये आयनित होगा तो देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं तो यह आयन विलयन में रहेंगे, और अगर किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं तो वह विलयन कैसा होगा, वह विलयन अम्लीय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विलयन होगा हमारा अम्लीय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या इनमें से कोई नहीं। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। तो हम जानते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा, और अगर पीएच मान 7 है किसी विलयन का तो वह विलयन उदासीन होगा। तो यहाँ पर पीएच मान 7 से कम है तो यह विलयन कैसा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, यह विलयन होगा अम्लीय विलयन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यह विलयन होगा एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, ये हंसते खेलते आप बता देंगे दोस्तों, ये होता है आपका 7, क्योंकि जल होता है उदासीन, और उदासीन विलयन का या उदासीन कोई वस्तु है तो उसका पीएच मान, उदासीन कोई पदार्थ है तो उसका पीएच मान 7 होगा। अगर क्षारीय है तो 7 से अधिक, अम्लीय है तो 7 से कम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सरल लग सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देख लेने चाहिए एक बार, ताकि आपको आसानी से आप उसको पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से जल्दी से टाइम के अंदर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है, 5.2, 6.3, 7.2 या 8.2। अम्ल वर्षा क्या होती है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न जो प्रदूषण करने वाली गैसें हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब वर्षा के जल के साथ मिलती हैं तो अम्ल के रूप में वर्षा के जल में यह वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्लों का निर्माण करती हैं, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा के संभावित पीएच मान का वैल्यू पूछी गई है आपसे, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है दोस्तों 5.2। तो ये इसका आंसर है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होगा 5.2। तो ये दोस्तों हमारे थे बहुविकल्पीय प्रश्न अम्ल, क्षार और लवण, जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो गाइज इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।